बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, जायका विद रेहाना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो पेशावर की मशहूर दम पुख्त रेसिपी है। क्योंकि हम ये घर पे बना रहे हैं तो इस वजह से हम घर के मसाले इसमें थोड़े से ऐड करेंगे। वैसे जो पेशावर की दम पुख्त रेसिपी है उसके अंदर सिर्फ नमक और फैट जाता है। हम लोगों ने घर में तैयार करना है, इस वजह से हम लोगों ने अपने एक दो मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। हम लोगों ने गोश्त लिया है 1 किलो, वो भी हम लोगों ने लिया है फैट वाला और हड्डी वाला, और छोटे साइज़ में मैंने इसकी बोटियाँ कर ली थी क्योंकि हम लोग जो है पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ पे गलता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़ीरा, काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हम लोग अपने से इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और हस्बे जायका नमक। नमक जो है पेशावर की दम पुख्त में अंदर लाजमी जाता है। और आलू लिए हैं, नींबू लिए हैं, हरी मिर्चें हैं और टमाटर। जो टमाटर हमने लिए हैं वो भी हम लोगों ने अपने से लिए हैं। लहसुन अदरक इसके अंदर जाएगा, और साथ में इसके अंदर प्याज जाएगा और थोड़ा सा फ़ैट जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, ये फ़ैट के अंदर ही तैयार होता है, इस वजह से हम लोगों ने फ़ैट भी अलग से लिया है। अब आपको मैं बनाना बताऊंगी कि ये किस तरह बनाते हैं। चलें आप स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े बर्तन में हम लोगों ने गोश्त को निकाल लिया है। पहले से मैंने इसको धो के और खुश्क करके रख लिया था, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर नमक लगाना था, इस वजह से इसके अंदर पानी ना हो। आप लोगों ने पहले से ही धो के खुश्क करके रख लेना था। 1 किलो मैंने गोश्त लिया था, उसके अंदर मैंने ½ टीस्पून नमक लिया है। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों के साथ हम लोग अच्छी तरह से इसको मसलेंगे ताकि नमक जो है गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, ये वैसे तो मिट्टी की हांडी में बनता है। प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले नीचे फैट लिया था हम लोग वो रखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फ़ैट की लेयर तैयार करनी है गोश्त के अंदर, फिर उसके ऊपर बाकी चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता तय बतय रखते जाएंगे, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इसके अंदर हम लोग आलू रखेंगे। आलू हम लोग इसलिए नीचे रख रहे हैं ताकि गोश्त हमारा नीचे ना टच हो। अगर नीचे लगेगा तो हमारा गोश्त जल जाएगा, आलू की वजह से हमारा गोश्त नीचे नहीं लगेगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो हड्डियों वाला गोश्त है वो नीचे रखना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं गोश्त तय बतय लगा रही हूँ। आलूओं के बाद हम लोगों ने गोश्त रखा है नीचे। अब हम लोगों ने जो प्याज लिया था उसको दरमियान में से कट करके साइडों पे हम लोगों ने प्याज रख दिया है। प्याज रखने के बाद इसके अंदर हम लोग जो है 2 अदर टमाटर रखेंगे। ये टमाटर हम लोगों ने रख दिए हैं। वैसे तो टमाटर इसके अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन हम लोग शामिल कर रहे हैं ताकि जायका मुख्तलिफ हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे लहसुन अदरक। अदरक को मैंने छील लिया था और लहसुन को मैंने इसी तरह इसके अंदर रखा है। 3 अदद मैंने नींबू लिए हैं, इनका हम लोग रस निकाल लेंगे, वो हम लोग शामिल करेंगे। कुछ हरी मिर्चें हैं, वो भी हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। 12 से 15 मैंने काली मिर्च ली थी साबुत, वो इसके अंदर जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि दरदरी सी काली मिर्च जो है ½ टीस्पून मैंने जो ली है वो मैं शामिल कर रही हूँ। वैसे इसके अंदर नहीं जाती जो ओरिजिनल दम पुख्त है। ज़ीरा हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए। वैसे तो मैंने जो मसाले इसमें डाले हैं, ज़ीरा और काली मिर्च, वो इसके अंदर नहीं जाती और टमाटर भी नहीं जाते। हम लोग कुछ अलग बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो डालेंगे पानी को हम लोगों ने गर्म कर लिया है। 1.5 गिलास इसके अंदर पानी जाएगा, और ये हल्की आंच पे हम तैयार करेंगे। हम लोग तो प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं, वैसे ये मिट्टी की हांडी में तैयार होता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के हम लोग इसको दम पे छोड़ देते हैं, फिर ये पकता रहता है। हम लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको बताएंगे कि इस पे कितना टाइम लगता है। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर को बंद कर लेते हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को हम लोग ऑन कर लेते हैं। प्रेशर कुकर इसके ऊपर रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम लोग पहले प्रेशर कुकर रखेंगे। जब हमारा वेट चलना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे कुकर को छोड़ देंगे। अब हमारा वेट चल चुका है। अब आप देख लें, मैं फ्लेम को बिल्कुल लो करूँगी और 2 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी ताकि लो फ्लेम पे ये पकता रहे।
लो फ्लेम पे पकते हुए इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम खोल के चेक करेंगे। माशाल्लाह से हमारा दम पुख्त बन के रेडी हो चुका है। हमने डिश आउट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा दम पुख्त बना है। आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है और आपसे कैसा दम पुख्त बना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से जाएं, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।